नीचे पछताएगा, मत भूल मनोज पछताएगा। प्रभु नाम सुमर सुख पाएगा, प्रभु नाम सुमर सुख पाएगा। मत भूल मनोज पछताएगा, मत भूल मनोज पछताएगा। यह दौलत आनी जानी है, यह दौलत आनी जानी है। यह दुनिया बहता पानी है, यह दुनिया बहता पानी है। नहीं काम और कुछ आएगा, नहीं काम और कुछ आएगा। मत भूल मनोज पछताएगा, मत भूल मनोज पछताएगा। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीह हम, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के चतुर्थ अध्ययन का, जिसके अंदर कल आपने भली प्रकार से वर्णन श्रवण किया कि प्रभु ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर सदुपदेश देते हुए शिक्षा फरमाई कि संसार के अंदर इस रची और पची हुई आत्मा को विवेक की प्राप्ति होना बड़ा दुर्लभ कार्य है। बाह्य संग और आभ्यंतर संग को, यानी बाह्य आकर्षण और भीतर की रही हुई कषाय और राग द्वेष, इन दोनों प्रकार के संग का त्याग करना शक्य नहीं। शक्य यानी कोई सरल कार्य नहीं है। लेकिन जो आत्मा की रक्षा करने वाला, आत्मा की सुरक्षा चाहने वाला जो मोक्षार्थ मुनि है, उन मुनि को सावधान सावचेत हो जाना चाहिए और काम भोगों का त्याग करना चाहिए और लोक के स्वरूप को जानना। लोक के स्वरूप को जानना अर्थात इंद्रियों के स्वरूप को जानना चाहिए कि किस प्रकार से यह इंद्रियों के विषय होते हैं और वो विषय किस कारण से विकार का रूप धारण करते हैं, और उन कारणों को मिटा करके, उन कारणों को समाप्त करके, विषय और विकारों से दूर रह करके आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म मैल का त्याग करना चाहिए और संभाव पूर्वक रह करके प्रमाद रहित होकर के एक साधु को विचरण करना। लेकिन अगली गाथा के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया, जो साधु इन कषायों का जिस समय त्याग करता है, बाह्य संग और आभ्यंतर संग का त्याग के मार्ग पर चलता है और विषयों से दूर रहने का प्रयास करता है, लेकिन उस समय उसके जीवन के अंदर कई एक बाधा नहीं, कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। और वो बाधाएं कौन सी हैं, जिसके अंदर अगली गाथा के अंदर प्रभु फरमाते हैं, मोहम मोहम मोह गुणे जयंतम अनेगरुवा समणम चरंतम फासा फुसंती असमंजसं च नते सुभिक्षु मनसा पौसे मंदाय फासा बहुलोह निज्जा सहपगारे सुमण
ज्ञानम न कुज्जा रखेज्ज को विनेज्यमानम मायम न सेवेज्य पहेज्य लोम। अगली गाथा के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया, जो इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये पांच इंद्रियों की क्या है, विषय। तो इन पांच इंद्रियों के विषयों को जीतते समय, लगातार इंद्रियों के शब्द आदि विषयों को जीतते हुए, संयम मार्ग के अंदर विचरण करते हुए, एक साधु को, एक मुनि को शब्द आदि विषयों के कई बार प्रतिकूल और कई बार अनुकूल रूप से उनका स्पर्शन करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ बंधुओं, साधु के जीवन के अंदर कई प्रकार के परिचय आते हैं। वो जब उत्तराध्ययन सूत्र के विस्तार पूर्वक 36 अध्ययन का वांचन होगा, वहां पर जो दूसरा अध्ययन आता है साधु के परिचय, और साधु के परिचय कितने बताए गए, 22। कितने बताए? परिचय का अर्थ क्या होता है? परिचय किसे कहते हैं मालूम? सामान्य रूप से, सामान्य भाषा के अंदर यदि कहें, संयम जीवन के अंदर आने वाली कठिनाई। जैसे एक ग्रस्त है, ग्रस्त के जीवन के अंदर भी क्या आती है, कठिनाइयां आती हैं, संघर्ष आता है, उतार चढ़ाव आता है, दुख और सुख आते हैं, कष्ट आते हैं, पीड़ा आते हैं। तो ग्रस्त के जीवन के अंदर भी कष्ट और पीड़ा आती है, और साधु के जीवन में भी कष्ट और पीड़ा आती है। लेकिन साधु की उस कष्ट और पीड़ा को भगवान ने कष्ट और पीड़ा ना कह करके क्या नाम दिया है, परिचय। परिचय इसलिए कहा गया है कि वो उनको अपने मन से चाह करके ग्रहण करते हैं एक तरह से, और कर्मों की निर्जरा के लिए उनको सहन करते हैं। हाँ, समता भाव के साथ में उनका एक लक्ष्य होता है, जो कष्ट आए उनको भी हंस करके सहन करें, ताकि शीघ्रातिशीघ्र कर्मों की क्या हो जाए, निर्जरा। तो लेकिन यहाँ पर भगवान क्या फरमा रहे हैं, संयम के मार्ग पर चलते हुए, विषयों को जीतते हुए और संयम के मार्ग का आचरण करते हुए, यह विषय और विकार जो है साधु को कई बार अनुकूल रूप से भी स्पर्श करते हैं और प्रतिकूल रूप से भी स्पर्श करते हैं। यदि प्रतिकूल रूप से यह विषय स्पर्श करें तो उनके ऊपर द्वेष नहीं करें, और अनुकूल रूप से यदि उनको स्पर्श करें तो उनके ऊपर राग नहीं। अनुकूल का अर्थ क्या हुआ, जिसको हम पसंद करते हैं, और प्रतिकूल क्या हुआ, जिसको हम पसंद नहीं करते। तो जिस चीज को हम पसंद नहीं करते वो घटना हमारे जीवन के अंदर घट जाती है, तो हमें उसके प्रति क्या आता है, द्वेष। और जो चीज हमें अच्छी लगती है वो हमारे जीवन में आती है, तो उसके प्रति क्या होता है, राग। तो साधु के जीवन में भी कई बातें ऐसी होती हैं, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो अनुकूल भी होती हैं और कई घटनाएं प्रतिकूल होती हैं। लेकिन साधु के लिए भगवान ने एक साधक के लिए क्या शिक्षा दी, उसके जीवन में चाहे अनुकूल हो और चाहे प्रतिकूल हो, प्रतिकूल के प्रति द्वेष नहीं करना है और अनुकूल के प्रति क्या नहीं करना है, हाँ, राग का भाव नहीं करना है। और इन विषयों से संबंधित एक साधक को अपनी विवेक बुद्धि को जागृत रखना है। और कल आपको बताया गया था, ये इंद्रियों के जितने भी विषय हैं ना, ये एक साधक की विवेक बुद्धि को क्या कर देते हैं, मंद कर देते हैं। सोचने समझने की ताकत नहीं रहती। लेकिन एक जागरूक साधु के लिए क्या बताया, अपने विवेक की बुद्धि को मंद नहीं करना है, बल्कि विवेक के चक्षुओं को क्या रखना है, जागृत रखता हुआ, और इन विषयों के प्रति आकर्षित नहीं हो, इनके आकर्षण में नहीं पड़े, अपने राग को और द्वेष को जीते, और साथ में क्रोध को जीते, मान को जीते, माया और लोभ को जीते। ना तो अपने क्रोध को उसको उग्र बनाना है, क्रोध को भी सदैव क्या रखना, शांत। क्योंकि बंधुओं, जब क्रोध का उदय होता है और भीतर में क्रोध जागृत होता है तो हमेशा कर्म ही बंधते हैं। तो क्रोध को क्या रखना, शांत। तो क्रोध को शांत रखे और मान को दूर करे, अहम नहीं करना, मान के स्थान पर क्या करना है, विनय। तो मान को दूर रखे, माया का सेवन नहीं करे और लोभ का क्या करे, त्याग।
तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, एक साधक के जीवन के अंदर चाहे अनुकूल परिचय आ रहे हैं चाहे प्रतिकूल परिचय आ रहे हैं, उसको ना किसी पर राग करना है और ना ही किसी पर द्वेष करना है। बस एक ही चिंतन करना है, मुझे अपने संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना। क्योंकि बंधु ये परिचय जो होते हैं ना, ये अनुकूल भी होते हैं और प्रतिकूल भी। प्रतिकूल परिचय के अंदर, विपरीत परिचय के अंदर हम ये कह सकते हैं, जैसे भगवान ने सर्दी का, गर्मी का, भूख का, प्यास का, ताड़ना, तर्जना, अपमान, वध, शैया आदि एक नहीं कई परिचय ऐसे बताए हैं जो क्या होते हैं, प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब जो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन उनको क्या करना है, संभाव के साथ में सहन करना। कुछ होते हैं अनुकूल परिचय। अनुकूल का मतलब जिसके अंदर आया सत्कार। अब कोई चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, उसका कोई सत्कार और सम्मान करता है तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन आप सोचेंगे भगवान ने इसको भी परिचय क्यों बताया, वो तो अच्छा लगता है तो उसको परिचय क्यों बताया। लेकिन साधु के लिए यह परिचय प्रतिकूल परिचय से भी बड़ा है। वो कैसे कि जैसे अपमान हुआ, अपमान का घूंट तो व्यक्ति फिर भी जैसे तैसे आसानी से, मुश्किल से, जैसे तैसे पी लेता उस घूंट को। लेकिन जब ज्यादा सम्मान होता है ना, तो सम्मान को पचाना क्या हो जाता है, कैसे। सम्मान हुआ और सामने वाले ने सत्कार किया, सम्मान किया, बहुमान किया, तो मन में क्या आ जाता है, अहंकार का भाव आ जाता है। हाँ, विपरीत को तो फिर भी बचा लिया, लेकिन जैसे ही थोड़ा सत्कार सम्मान बढ़ने लगता है, उनको इतना अभिमान आ जाता है कि ऐसे अभिमान के अंदर कई बार वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग जाता है और कई बार तो वो संयम के पथ से भी भ्रष्ट हो जाता है। तो जैसे सत्कार सम्मान आदि है और लाभ, ये लाभ को भी भगवान ने क्या फरमाया है, परिचय फरमाया। जैसे मान लो गोचरी लेने के लिए जाएं, उनको साताकारी गोचरी मिल जाती है। कुछ भी गवेषणा करने के लिए जाएं, उनको गवेषणा के अंदर कोई भी वस्तु बड़े आराम से मिल जाती है। और या उन्होंने किसी श्रावकों को प्रेरणा दी कि जीव दया का कार्य करो, मानव सेवा का कार्य करो, और कईयों की पुण्यवानी इतनी बड़ी जबरदस्त होती है, थोड़ी सी प्रेरणा से ही लोग लाखों और करोड़ों का क्या दे देते हैं, दान दे देते हैं। लेकिन कई साधु ऐसे होते हैं, उनके बार बार प्रेरणा देने पर भी कोई नहीं। जैसे आप लोग कहते हैं ना कई बार कि उन्होंने बाजी के, जैसे रूपचंद जी महाराज साहब की बात चलती है, एक ही प्रवचन के अंदर करोड़ों का दान दिला देते थे। तो कहते हैं उनके पास में वचन सिद्धि थी, ऐसी लब्धि थी। लेकिन ऐसी लब्धि की बात जब कोई कहता है तो उनके मन में कई बार क्या आ जाता है, अहंकार। और उस अहंकार को पचाना क्या होता है, बड़ा मुश्किल कार्य होता है। इसलिए क्या फरमाया कि प्रतिकूल परिचय से भी ज्यादा कठिन होता है अनुकूल परिचय को जीतना। और स्त्री परिचय एक साधु के लिए बताया कि जब वो अपनी साधना के अंदर रत है, लेकिन सामने काम भोग की सामग्री हो तो भी साधु का मन विचलित हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति के लिए इन गाथाओं के अंदर प्रभु क्या फरमाते हैं कि प्रतिकूल के ऊपर द्वेष नहीं करना और अनुकूल के ऊपर राग। और बंधुओं, ये बात केवल साधु के लिए ही नहीं है, ये गृहस्थ के जीवन, क्योंकि गृहस्थ भी एक साधक है। आपके जीवन के अंदर भी जब सब कुछ अनुकूल 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 अच्छा 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 हो रहा है, तो उसके प्रति क्या हो जाता है, राग होता है कि नहीं होता है, राग हो जाता है। और जब जीवन में कुछ प्रतिकूल होता है तो उसके प्रति हम दुखी हो जाते हैं, द्वेष की भावना आ जाती है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं हर परिस्थिति के अंदर क्या रखो, समभाव रखो। समभाव रखने से कर्मों की निर्जरा होती है, राग और द्वेष करने से कर्मों का बंद होता है। जैसे बंधु प्रभु महावीर के जीवन के अंदर जिस समय अभी वो साधना के पथ पर चल रहे थे, अभी तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, जब तक प्रभु महावीर छद्मस्त थे, उस समय उनके जीवन के अंदर अनुकूल परिचय भी आए और प्रतिकूल परिचय भी आए। जैसे संगम देव का वर्णन चलता है, संगम देव भगवान की परीक्षा लेने के लिए, भगवान को परिचय देने के लिए वहां पर उपस्थित हुआ। और संगम देव ने भगवान को कितने समय तक परिचय दी, 6 महीने। कितने, ये बातें सब नोट कर लीजिए।
नोट की होंगी तो कभी कभी पढ़ने में आएगा, याद रहेगा। हम 6 मिनट 6 घंटे हमारे जीवन के अंदर कुछ प्रतिकूल हो जाए तो हम घबरा जाते हैं, लेकिन संगम देव ने भगवान को आकर के परिचय दिए कितने महीने तक? 6 महीने तक। और दोनों प्रकार के परिचय दिए, अनुकूल भी दिए और प्रतिकूल भी दिए। प्रतिकूल कैसे दिए? कभी उसने सिंह का रूप बना करके ऐसा दहाड़ा और कई बार हाथी का रूप बना करके संगम देव ने, क्योंकि वो देव था, सभी रूप बना सकता था, हाथी का रूप बना करके अपनी सूंड के अंदर प्रभु को उठा करके आकाश के अंदर एक बार नहीं अनेक बार उछाल दिया। और कई बार उसने चींटियों का, वज्रमुखी चींटियों का रूप बना करके भगवान के शरीर को जैसे इतना काटा जैसे छलनी जैसा कर दिया। इतनी वेदना हुई, लेकिन भगवान ने उन प्रतिकूल परिचयों को भी क्या किया? सहन किया। लेकिन इनसे जब वो नहीं जीत पाया तो उसने अनुकूल परिचय किए। अनुकूल परिचय का मतलब देवलोक की देवियां भगवान के सामने नृत्य कर रही हैं, कई प्रकार के हाव भाव बता रही हैं, भगवान को अपने संयम से डिगाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अनुकूल परिश्रम को भी जीत लिया और प्रतिकूल परिश्रम को भी जीत लिया। आखिर समय ये हुआ जब एक रात्रि के अंदर, 6 महीने तो परिचय देता रहा संगम देव, एक रात्रि के अंदर उसने भगवान को एक साथ में 20 परिचय दिए, क्योंकि 22 परिचय जो होते हैं उनमें से ज्यादा एक साथ में उदय में आए तो कितने आ सकते हैं? 20। तो 20 परिचय एक साथ में उदय में आए, लेकिन उनसे भी जब भगवान नहीं हारे तो कौन हार गया? संगम देव। संगम देव हार गया, आखिर वो परास्त हो गया, उसने हार मान ली। अब भगवान को वंदन करके वहां से जाने लगा कि मैं हार गया। लेकिन कहते हैं भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु थे, जब संगम देव वंदन नमस्कार करके वहां से जाने लगा ना, तो भगवान की आंखों में क्या आ गए? आंसू। संगम देव हैरान हुआ, 6 महीने से इनको पीड़ा दे रहा हूं, 6 महीने से कष्ट दे रहा हूं, इतना कष्ट इतनी पीड़ा सहन करके तो इनकी आंखों में आंसू नहीं आए, और आज तो मैंने हार मान ली, मैं यहाँ से इनको वंदन नमस्कार करके जा रहा हूँ, तो आज भगवान की आंखों में आंसू क्यों आए? तो हाथ जोड़ करके पूछ लिया, भगवान क्या कारण है आज आंखों में आंसू आने का? आज तो मैं जा रहा हूँ। भगवान ने क्या फरमाया? संगम, मेरी पीड़ा के कारण से मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, तुमने जो कष्ट दिए उसके कारण से आंखों में आंसू नहीं आए। आंखों में आंसू ये सोच करके आ रहे हैं कि मुझे पीड़ा दे दे करके, परिचय दे दे करके तुमने जिन कर्मों का बंध किया है, वो कर्म जब तेरे उदय में आएंगे तुम उनको कैसे भूलोगे? तो बंधुओं, ये तो भगवान महावीर की बात रही। और अनुकूल परिचय आया था स्थूलीभद्र जी के जीवन के। स्थूलीभद्र जी जब गृहस्थ अवस्था के अंदर थे, एक वैश्या के पास में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। और एक बार उनकी आत्मा जाग गई, संयम के मार्ग पर निकले, और जब उनका पहला ही चातुर्मास था, गुरु से आज्ञा मांगी, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, मैंने जिस वैश्या के वहां पर रह करके भोग भोगे हैं, जहां पर 5 इंद्रियों के भोग भोगे हैं, जहां पर मैंने राग के गीत गाए हैं, वहां पर जाकर के वैराग के गीत गाना है। और 4 महीने का चातुर्मास कहां पर करूंगा? कोशा वैश्या के वहां, जहां पर चारों तरफ राग ही राग के रंग दिखाई दे रहे थे। ऐसा उसको कहते हैं अनुकूल परिचय। वही प्रेम करने वाली वैश्या तरह तरह के श्रृंगार सज करके नृत्य करती है, कई हाव भाव बताती है, लेकिन स्थूलीभद्र जी डिगे। और प्रतिकूल परिचय है, कुछ दिन पहले आपने सुना गसुकमाल जी का। गसुकमाल जी के जीवन में ऐसा परिचय आया कि सिर के ऊपर जलते हुए अंगारे रख दिए, लेकिन साथ में वर्णन आपने ये भी सुना, जब उन अंगारों से उनके शरीर के अंदर वेदना हो रही थी, उस समय गसुकमाल जी को सोमिल के प्रति द्वेष, बल्कि उनका चिंतन क्या चल रहा था? ये कर्म किसके हैं? मेरे ही कर्म हैं। तो कहने का तात्पर्य, जो ना राग करता है ना द्वेष करता है, वो शीघ्रातिशीघ्र कर्मों की निर्जरा कर लेता है। ऐसा ही बंधुओं, एक दृष्टांत आता है मैतारज मुनि का। मैतारज मुनि, क्या नाम है? मैतारज मुनि। वो कैसे हुए, उनका नाम मैतारज क्यों पड़ा, कैसे वैराग्य आया, ये कथा बड़ी लंबी है।
लेकिन मैं मुख्य रूप से ये बताना चाहती हूँ कि उनके जीवन में प्रतिकूल परिचय आए तो कैसे संभाव से उन्होंने सहन किया। जो मैतारज मुनि हुए, मैतारज राजा श्रेणी के जवाई थे, वैराग्य आ गया, दीक्षा अंगीकार कर ली और खूब बड़े तपस्वी थे, बड़े साधक थे। एक बार का प्रसंग हुआ कि वो विचरण करते करते उसी राजगिरी नगरी के अंदर जहां पर राजा श्रेणिक राज्य करते थे, राजगिरी नगरी के अंदर पधारे, भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए गए। घर घर के अंदर गोचरी जा रहे थे और एक स्थान पर पहुंचे जहां पर स्वर्णकार का घर था, यानी सुनार का घर था। सुनार के घर पर गोचरी के लिए गए और उस समय जो सुनार था महारानी के लिए एक सोने का हार बना रहा था। सोने के जग बने हुए थे, थाली के अंदर, एक बड़े बर्तन के अंदर सोने के जग रखे हुए थे और उनको चुन चुन करके महारानी के लिए क्या बना रहा था? हार बना रहा। मुनि को आया हुआ देखा, स्वर्णकार भी बड़ा प्रसन्न हुआ, हाथों हाथ वो थाली वहीं पर छोड़ दी और रसोई घर में गया। अब आगे आगे स्वर्णकार चल रहा है और पीछे पीछे कौन जा रहे हैं? मुनि जा रहे हैं, मैतारज मुनि जा रहे हैं गोचरी लेने के लिए। लेकिन अंदर जाते जाते उन्होंने क्या देखा, पीछे से उनकी दृष्टि पड़ी, जो वो सोने के जवों का जो थाल पड़ा था, उस थाल के पास में वहीं पर उस स्वर्णकार के घर के अंदर कुछ मुर्गे थे। एक मुर्गा चलता चलता कहाँ पर आ गया? थाल के पास में आ गया और वो उन जवों को चुगने लगा। ये दृश्य किसने देख लिया? मुनि ने देख लिया, स्वर्णकार को पता नहीं चला। अब अंदर गए, गोचरी पानी बहराया, समय लग गया और गोचरी पानी लेकर के मुनिराज बाहर आए, वापिस अपने स्थान पर चले गए और वापिस वो स्वर्णकार भी सभी काम से निवृत्त होकर के वापिस आकर के बैठ गया और हार बनाने के लिए गया। लेकिन उसने क्या देखा कि थाली में जब, तो मन के अंदर क्या विचार आया? कोई नहीं आया और सिर्फ कौन आए? मुनि। इसलिए बंधुओं, भगवान ने साधु के लिए गोचरी आने के जाने के भी एक नियम नहीं बताए, कई नियम बताए। साधु के लिए क्या बताया कि जब एक साधु गृहस्थ के घर में गोचरी लेने के लिए जाए तो कैसे जाना? चोर के समान। कैसे जाना? क्यों? क्योंकि साधु को देख करके गृहस्थ क्या हो जाएगा? सावचेत। तो सुस्ता का ध्यान नहीं रखेगा, कुछ ऐसा अस्तुस्ता कार्य कर रहा, झटके से उनको छोड़ देगा तो दोष किसको लगेगा? साधु। जाते समय तो जाए चोर की तरह, लेकिन बाहर निकलते समय कैसे निकले? साहूकार की। तो ये नियम बताया है एक साधु के लिए। मुनि वहां से निकल गए, मुनि को ध्यान है ये जब किसने खाए, लेकिन सुनार को पता नहीं। और सुनार ने देखा सबके सब जब गायब है और उनके अंदर, मन के अंदर विचार आ गया, ये जब किसने लिए हैं? मुनि। अब एकदम क्रोध का पारा है, ये हार मैं महारानी के लिए बना रहा हूं, मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए गया मुनि के पास में और मुनि से जाकर के पूछा। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर भगवान ने क्या फरमाया है कि जहां पर हमारे बोलने से किसी जीव की घात होती हो, क्योंकि यूं तो वचन क्या बताया? सत्य भाषण करना, लेकिन सत्य भाषण भी कैसा करना? जो प्रियकारी हो, हितकारी हो, साताकारी हो, किसी भी जीव की हिंसा न हो। और जहां पर हमारे सत्य बोलने से किसी जीव की हिंसा हो रही है, सामने वाले को कष्ट हो रहा है, उसकी आत्मा को दुख हो रहा है, या किसी का मर्म का भेद खोले, ऐसी वाणी नहीं बोलती। अब मुनि चिंतन कर रहे हैं कि यदि मैं इस समय सत्य बोलता हूं तो क्या होगा? ये तो मुर्गे को मार देगा, ये मुर्गे को मार देगा, उसका पेट चीर करके सब जब निकाल लेगा, क्योंकि इसको अपने प्राणों की रक्षा करनी है। एक पंचेंद्रीय जीव की घात हो जाएगी। तो मुनि क्या कर गए? मौन कर गए। मौन कर गए। और बंधुओं, मौन भी एक प्रकार से स्वीकृति माना जाता है। तो सुनार ने क्या समझ लिया? ये मुनि कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसलिए जब किसने चुराए हैं? मुनि नहीं चुराए। पकड़ करके ले गए अपने घर के अंदर और वहां पर जाकर के फिर 4-5 बार पूछा, लेकिन ना मुनि ने हाँ किया, ना मुनि ने ना किया। उनका मौन देख करके जैसे 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 सुनार का पारा क्या हो रहा है? हाँ, क्रोध का पारा हाई होता जा रहा है। इतना क्रोध आया, अपने घर के पिछवाड़े में लेकर के चला। अब तो इनको कोई ना कोई सजा देनी। फिर लास्ट के अंदर देखो, मैं अंतिम समय के अंदर पूछ रहा हूं, मुझे बता दो, यदि आपके पास में जब है तो मुझे दे दो। लेकिन मुनि कुछ नहीं बोले। और बंधुओं, ऐसा अज्ञान के बादल उसके दिमाग के अंदर छाए, ऐसा क्रोध उसका जागृत हुआ। उसने आव देखा ना ताव देखा, वहां पर गीला चमड़ा पड़ा था।
और चमड़ा मुनि के सिर के ऊपर बांध दिया। मुनि संभाव के साथ में खड़े हैं और चिंतन कर रहे हैं, ये कर्मों की गति है, मैंने ही कर्म बांधे हैं और मुझे ही भुगतने पड़ेंगे। बंधु, क्रोध के अंदर आए हुए उस सुनार ने गीला चमड़ा मुनि के सिर पर बांध दिया और धीरे 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 जैसे जैसे वो चमड़ा सूखने लगा, क्योंकि जैसे जैसे चमड़ा सूखता है वो खींचता है, टाइट होता है, इतना टाइट होने लगा कि सिर की नसें उनकी फटने लगी, सिर की नसें टूटने लगी, वेदना होने लगी। अब सिर की नसें जैसे जैसे टूट रही हैं, लेकिन मुनि का संभाव का तार वैसे का, सुनार के प्रति कोई द्वेष नहीं, बल्कि मन के अंदर एक संतोष है। मेरे प्राण निकले कोई बात नहीं, मेरी जान जाए कोई बात नहीं, मैं वेदना सहन करूं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मौन रहने से एक प्राणी के क्या बच गए हैं? हाँ, प्राण बच गए हैं। इसलिए मन के अंदर और ना ही उस सुनार के प्रति कोई द्वेष है। इतनी तीव्रता से शायद उनकी सिर की नसें नहीं टूटी जितनी तीव्रता से कर्मों का जाल टूटने। इधर सिर की नसें टूट रही हैं और इधर धीरे धीरे कर्म क्या हो रहे हैं? टूटते जा रहे हैं। और एक क्षण वो आया कि उनके शरीर में से प्राण भी निकल गए और कहते हैं उनका शरीर तो बाद में धड़ाम से नीचे गिरा, लेकिन आत्मा पहले कहाँ पहुंच गई? मोक्ष में। क्योंकि आत्मा को इस लोक से मोक्ष में जाने में, क्योंकि मनुष्य लोक से ही मोक्ष में जाएंगे, ये तो गारंटी है, और कहीं से जाने वाले नहीं। और मनुष्य लोक से मोक्ष में जावे, वहां पर दूरी कितनी है? कितनी है? 7 राजू लोक की। कितनी? 7 राजू लोक। कभी आएगा प्रसंग, क्योंकि अब समय आ चुका है। राजू लोक कितना बड़ा होता है, कितना विशाल होता है, जिसको हम आप लोग अपने कंप्यूटर से भी नाप नहीं सकते। कितने योजन का होता है, कोई योजन की संख्या नहीं। केवल एक उदाहरण के माध्यम से ही बताया है कि एक देव, छोटी सी बात बता दूं, राजू लोक, एक राजू किसे कहते हैं? जैसे किलोमीटर होते हैं ना, ऐसे एक माप है राजू का। एक देवता ऊंचाई से एक बड़े लोहे के गोले को, उसका भार भी बताया हुआ है, एक बड़े लोहे के गोले को आकाश से फेंके और वो गोला नीचे आते 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 घसता घसता नींबू जितना रह जाए। कितना? नींबू जितना रह जाए उतना समय, यानी वो इतना नीचे आया, इतना नीचे आया, घिसता घिसता कितना रह गया? नींबू जितना। जितनी दूरी उस भार ने तय की उतना कितना होता है? एक राज्य। तो कल्पना, क्योंकि बंदे छोटा सा पत्थर फेंकते झटके से नीचे चला जाता है, तो सोचो वो कितनी ऊंचाई होगी। तो ऐसा एक राजू, लेकिन यहाँ से मोक्ष की दूरी कितनी है? 7 राजू। 1400 योजन कम 7 राजू की वो दूरी है। लेकिन इतनी दूरी तय करते हुए जीवात्मा को समय कितना लगता है? एक समय। कितना? एक समय। और समय की अवधि पहले भी आपको बताया था, हम पलक झपकते हैं ना, उसमें कितने समय निकल जाते हैं? असंख्य। ये शास्त्र की बातें हैं, दार्शनिक बातें हैं, कई बार सामान्य बुद्धि में ये बातें बैठती भी नहीं। एक समय के अंदर आत्मा ठेठ सिद्ध लोक के अंदर पहुंच जाती है। मैं कहूँ उसी ध्यान के अंदर खड़े हुए सहन करते करते एक समय के अंदर उनको मोक्ष के अंदर वो आत्मा पहुंच गई। क्यों? क्योंकि प्रतिकूल परिचय आने के बाद में भी स्वर्णकार के प्रति उन्होंने क्या नहीं किया? द्वेष नहीं किया। तो बंधु, इस अंतिम गाथा के अंदर प्रभु यही फरमाते हैं कि एक साधु को अपने जीवन के अंदर ऐसे राग को जीतना और द्वेष को जीतना, और साथ में राग द्वेष से भरे हुए जो शास्त्र हैं, क्योंकि ऐसे भी कई ग्रंथ हैं, कई धर्म हैं, ऐसे कई धर्म गुरु हैं जिनके अंदर क्या है? अभी तक राग और द्वेष, जिसको हम सामान्य भाषा के अंदर कह सकते हैं, जो अन्य मत के दूसरे धर्मों के जो ग्रंथ हैं, उनके जो आडंबर है, उनके जो गुरुओं ने जो ग्रंथ बताए हैं, वो राग और द्वेष से भरे हुए गुरुओं ने ग्रंथ लिखे। और जब तक राग द्वेष रहेगा तब तक उनकी वाणी सत्य होने वाली। तो एक साधक को क्या चाहिए? ऐसे ग्रंथों के ऊपर, ऐसे पंथों के ऊपर श्रद्धा और विश्वास ना करता हुआ, जिनवानी पर जो श्रद्धा करता है और ऐसे शास्त्रों पर आस्था करता है, उनके अनुसार आचरण करता है, राग द्वेष और कषायों से दूर होता है, तो ऐसा आत्मा शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त
कर लेता है। तो बंधुओं, ये असंस्कृत नाम का अध्ययन आपके सामने संपूर्ण हुआ और इसकी सबसे बड़ी शिक्षा यही है, हमें प्रमाद का त्याग करके अप्रमत्त होना है। जो समय पर जाग जाता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसी भावना के साथ में